मैं रमेश शर्मा अपने ज्ञान सागर चैनल में आपको स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को आज फर्मे को सेटिंग करना बताऊंगा। ठीक है, ये है, मैंने एक फर्मा बनाया है। इस फर्मे का नाम हमने दिया है A to Z। ठीक है, देखिए ये जो फर्मा है इससे आप हर तरह का ब्लाउज काट सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेजरमेंट जानना चाहिए। क्या जानिएगा आप? शोल्डर, आप शोल्डर कितना रखेंगे, और बॉडी फिटिंग BF दे रहे हैं। ठीक है, बॉडी फिटिंग आपको कितना में बॉडी फिटिंग आता है, 10 में आता है, 10.5 में आता है, 9 में आता है। ठीक है, तो ये आपको जानना होगा। तो चलिए हम अपने हिसाब से बता दे रहे हैं। मान लीजिए आप 15 इंच का शोल्डर रखते हैं, ठीक है, और 40 इंच इसका चेस्ट है। 40 इंच पे आपका फिटिंग आएगा। ठीक है, मान लीजिए 38 का चेस्ट है, 2 इंच का लूजिंग रख के आप 40 में काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और एक बात बताएं, जब आप पूरे शोल्डर वाला मतलब कॉलर वाला सूट बनाएंगे, ब्लाउज बनाएंगे, जो भी बनाएं, इस फर्मे की सहायता से बना सकते हैं। मान लीजिए कॉलर वाला आप बनाना शुरू कर रहे हैं, ये 15 इंच का शोल्डर है। ठीक है, तो कॉलर वाला सूट अगर जब भी बनाएंगे तो उसके लिए शोल्डर का स्लोप 1 इंच से लेकर 1.5 इंच के बीच में गिरता है, इतना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम आपको सबसे पहले शोल्डर का मार्किंग करें। 15 का आधा होता है 7.5, ये देखिए 7.5। ठीक है, ये हो गया 7.5 और ये हो गया सिलाई मार्जिन। ठीक है, तो ये आप समझ लिए। अच्छा, अब इसमें चलिए हम आपको 1 इंच एक सूता का डाउन दे रहे हैं। ठीक है, शोल्डर में, और गले की चौड़ाई 3 इंच रख रहे हैं। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, शोल्डर डाउन को इस तरह से मिलाएंगे। जब कॉलर वाला बनाएंगे तभी हम 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच जो भी आप डाउन देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। 7.5 का शोल्डर है और 3 सूत का सिलाई मार्जिन। अब क्या करेंगे, इस फर्मे को सेटिंग करेंगे। इस फर्मे को यहाँ रखेंगे इस तरह से पूरे शोल्डर पर। ठीक है, और इस आर्म होल को ड्रॉ कर लेंगे। देखिए ये है आर्म होल का ड्राइंग। इस तरह से हम आर्म होल को ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर हम मार्किंग कर लिया छोटा सा। हमको 40 इंच का चाहिए, 40 इंच कपड़ा रहेगा तो जाके मेरा ब्लाउज सही बनेगा। यहाँ इस बार एक बार माप के देखें यहाँ कितना है। देखिए यहाँ पर 10.5 का करीब में है, तो हमको चाहिए कितना, 40। और आर्म होल कितना चाहिए, इस फर्मे का आर्म होल है 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8.5 इंच होता है। ये फर्मा का आर्म होल का ये है जो शेप है, 8.5 इंच का है। सबसे पहले हम 10 इंच का मार्किंग कर लें। ये देखिए 10 इंच यहाँ पर गिरता है। अगर 38 का साइज है आपका, उसमें 2 इंच का लूजिंग देकर, 2 इंच लूजिंग दे, 3 इंच लूजिंग दे, जो भी देंगे आप यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब हम आर्म होल का माप कर देखेंगे। हमारा 40 साइज में, 38 साइज में 8.5 भी आर्म होल हो सकता है, 8 भी हो सकता है, मतलब का आधा हम बता रहे हैं। ठीक है, पूरे में लीजिएगा तो 17 होगा, 16 होगा, 18 होगा। मान लीजिए ये आपका फिटिंग का लाइन है, इस लाइन पर आपका फिटिंग बनता है। और देखेंगे कि आर्म होल कितना हो रहा है। ये देखिए 7.25, ये 8 में 1 सूता कम है, मतलब कितना हुआ, ये आपका हो जाएगा 16 में 2 सूता कम, मतलब 15.16 का मेरा आर्म होल बनता है। हमको चाहिए कितना, 17 इंच का चाहिए। तब हम क्या करेंगे, इस फिटिंग के लाइन पर ही इसको हल्का सा नीचे उतारेंगे। ये है फर्मे का व्यवहार। पहले फर्मे का व्यवहार सीख लीजिए। इसमें इसी फर्मे से हम आपको सब तरह से ड्राइंग करके सब तरह से बताएंगे। ठीक है, अब इसको मापेंगे एक बार, मेरा 17 इंच आता है या नहीं। ये देखिए पक्का 18.5 इंच हुआ। ठीक, 8.5 इंच मतलब 17 इंच। अब देखिए 17 इंच आर्म होल के लिए हम कितना नीचे रखे हैं, देखिए 8.25 इंच नीचे उतारे हैं स्ट्रेट लाइन का ऊपर से।
ठीक है। ये आपका कपड़ा है, ये हम इसका ऊपर में हम मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऊपर से 8.5 में 1 सूता कम है, ठीक है, देख लीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया। अगर मान लीजिए 15.5 का ज़रूरत है आपको, फिटिंग का लाइन यही है, ठीक है। 15.5 में इस तरह से थोड़ा सा ऊपर लेके इस तरह से करेंगे और इसके ड्राइंग माप करके देखेंगे मेरा 15.5 होता है या नहीं, 1 सूता कम है, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे उतार लेंगे। अब मेरा आर्म होल का सेटिंग हो गया। अगर आर्म होल कम बेसी है तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। बॉडी फिटिंग के लाइन के ऊपर में हम सेटिंग करेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया। अब दूसरी बात देखिए, यदि आप बोर्ड नेक बनाते हैं, ठीक है, तब क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि जब 15 इंच का शोल्डर है तो 15 इंच ही हम रखेंगे जब बोर्ड नेक बनाएंगे। बोर्ड नेक आप 3 इंच में भी बना सकते हैं, 3.5 इंच में भी बना सकते हैं। चलिए हम आपको 3.25 में दिखा रहे हैं, ठीक है। और शोल्डर का पट्टी रखेंगे, ये लाइन नहीं है, ठीक है, ये कॉलर वाले के लिए है। और ये जो है बोर्ड नेक का लिए थे 7.5 ही रखे हैं, क्योंकि जब 3.5 में 3 इंच पे गला काटेंगे तो सिलाई मार्जिन इसमें बढ़ के मेकअप हो जाएगा, ठीक है। और इसके शोल्डर का पट्टी का रखेंगे 2.25 इंच। 2.25 इंच अगर रखेंगे तो 3 इंच में मार्किंग करेंगे, मतलब 1.25 इंच सिलाई में चल जाएगा, इधर भी और इधर भी। अब इसको हम बोर्ड नेक का शेप देंगे इस तरह से, ठीक है। ये बोर्ड नेक भी आपको समझ में आ गया, कॉलर वाला भी बता दिया, बोर्ड नेक भी बता दिया। अच्छा, अगर मान लीजिए आपको ज़्यादा चाहिए, फर्मे के हिसाब से आपको आपका चेस्ट ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, जितना आपका ज़रूरत है। मान लीजिए आपको 10 में 10 का ज़रूरत है, देखिए अगर 40 का चेस्ट है तो हम 42 में काटेंगे 2 इंच लूजिंग रख के। उस अवस्था में क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फिटिंग का लाइन, ठीक है। और उसी तरह ऊपर नीचे करके आर्म होल को सेटिंग कर लेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, ये जो फर्मा है अगर सही से कपड़े पर रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देखिए ये है कपड़े का धारी, ठीक है। इसको इस तरह से सेट करेंगे और शोल्डर को मापेंगे। ये देखिए, ये जो शोल्डर है 4.25 इंच का शोल्डर बनता है। मतलब 4.25 इंच किस में बनाया जाता है, 28 से 30 साइज का जो ब्लाउज बनता है, अगर डीप गले का हम बनाएंगे तब, ठीक है। अगर हम डीप गले का बनाएंगे तो 28 से 30 का शोल्डर मतलब 4.25 रख सकते हैं। 32 होने से ही 5 थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 5 इंच करेंगे। अच्छा, आप समझिए, इससे कटिंग हो जाएगा आपका जिस साइज़ का काटना चाहें। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हम आपको सीधा लाइन खींच दें, एक तो सीधा लाइन खींचने के लिए हम अपने एल स्केल का व्यवहार करेंगे। इसको इस तरह से रख के सीधा। अब हम अपन शोल्डर को सेटिंग करेंगे। मान लीजिए 15 का है, 15 का शोल्डर है तो इसका आधा होता है 7.5। अगर डीप गले में बनाएंगे तो इसमें हमको कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा, जो भी कम करें। आप कम करते हैं 2 इंच, अगर तो 2 इंच भी कम करेंगे, ठीक है। अगर चलिए 2 इंच में बताते हैं, हमको 2 इंच अगर कम कर देंगे तो कितना बचेगा मेरा, 5.5 इंच। मतलब हमको 5.5 इंच का शोल्डर काटना है, ठीक है। ये देखिए 5.5 इंच में दागी लगाया है यहाँ पर, और इस फर्मे को यहाँ रखेंगे सीधा करके, ठीक है। इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर धर लेंगे इस तरह से, और इस शोल्डर को 5.5 में ले जाकर मिलाएंगे इस तरह से धीरे धीरे, ठीक है। कपड़े को इस तरह से फर्मे को घुमाएंगे। देखिए 5.5 में आ गया। अब इसमें हम आर्म होल की ड्राइंग कर लेंगे। इस फर्मे का मेजरमेंट देख लीजिए एक बार, यहाँ पर दाग दे दिया, ठीक है। ये है आपका 9 इंच का, ठीक है। 9 चौका 36। अगर खुले गले का बनाएंगे तो ये 36 चेस्ट के लिए परफेक्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका चेस्ट ज़्यादा है, चलिए हम 9.5 में आपको कर दे रहे हैं। अब इस पर हम
आर्म होल अपना सेटिंग कर लेंगे। हमको जितना आर्म होल का ज़रूरत है इस लाइन का ऊपर में सेट करेंगे, ठीक है। आप हमको तो फर्मा का मालूम ही है कि हमारा 8.5 इंच का है। इसको एक बार यहाँ से माप के देखेंगे, ठीक है। इस तरह से ये देखिए 8:45 हो गया, ठीक है। तब क्या करेंगे, हल्का से इसको ऊपर ले लेंगे ऐसे, इस तरह से। अब यहाँ पर हम माप के देख लेंगे, ये देखिए 8.5, ठीक है। यहाँ 2 सूत का डाउनिंग होगा तो थोड़ा सा, ठीक है। अब गला आप जितना रखना चाहें, 2.5 इंच में भी रख सकते हैं, 3.25 भी रख सकते हैं, 2.25 भी रख सकते हैं, ठीक है। इस फर्मे का गले का चौड़ाई कितना है देखिए यहाँ पर, ये ठीक 2.25 इंच का है, ठीक है। 2.25 इंच के इस छोटे से फर्मे से हमको 5.5 इंच का शोल्डर भी बना दिया। और चलिए आपको 2.5 इंच में गला काटते हैं, ठीक है। और देखिए 5.5 में तो आप काट लिया। अब मान लीजिए आपको 5.25 इंच का शोल्डर रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको रखेंगे इस तरह से और 5.25 इंच में दाग लगाएंगे। ये देखिए 5.25, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा शोल्डर है। तब क्या करेंगे, फिर यहाँ पर पकड़ेंगे और इसको फर्मे को आस्ते आस्ते घुमा के यहाँ ले जाएंगे। आप किसी भी डीप गले के ब्लाउज को काटेंगे तो आर्म होल की लंबाई देख लीजिए एक बार। देखिए ये देखिए आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच का इसमें आया है। और सीधे में रखेंगे तो आर्म होल की लंबाई देखिए, यहाँ से माप लीजिए, ये देखिए 6.25 में आ रहा है, ठीक है। आप किसी को भी काटेंगे तो 5, 5.25, 5.5 काटते हैं। 6.5, 6.25, 6.25 कि डीप गले के ब्लाउज में कोई भी शोल्डर का आर्म होल की लंबाई नहीं रखा जाता है। अच्छा, अब देखिए अब इससे भी ज़्यादा रखेंगे। आप मान लीजिए अब 6 इंच का शोल्डर रखना चाहते हैं, 5.5 हो गया। अब चलिए 6.25 का ज़रूरत है तो हम 6.25 में यहाँ दाग देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता घुमा के देखिए 6.25 में लगी है, ठीक है। इस तरह से करके हम आगे पीछे करके कॉलर वाला भी बना सकते हैं, बोर्ड नेक भी बना सकते हैं, डीप नेक भी बना सकते हैं। इस फर्मे को हम बनाना सिखा सकते हैं, मगर हम अभी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे तो क्या आप कहीं ना कहीं गलती करेंगे जिसकी वजह से फर्मा बिगड़ जाएगा। फिर आप हमको कमेंट करेंगे, सर जी आपका बताया हुआ फर्मा यहाँ डिफेक्ट हुआ, वहाँ डिफेक्ट हुआ। तो इसके सुविधा के लिए हम आपको बता दें, ये जो फर्मा है हम आपको एकदम इसी को छाप के आपको दे देंगे। सिर्फ आपको कोरियर चार्ज लगेगा। आप भारत में कहीं भी रहते हैं 200 से 300 रुपया चार्ज पड़ता है कोरियर का। अब आप जितने दूर में रहेंगे उस हिसाब से लगेगा। अगर किसी को मेरा ये फर्मा पसंद है, कोई लेना चाहता है, तो आप हमको फ़ोन करके बोलें, कमेंट भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको एकदम 2 कॉपी फर्मा आपके वहाँ डिलीवरी करा देंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।